Hello, buddies. Today we will discuss about 5 ways to improve public speaking. एक बड़े मास में एक बड़े हुजूम के साथ बोलना, उनसे कम्युनिकेट करना, उन तक अपनी बातों को पहुंचाना, ये एक बहुत ही प्यारा हुनर है। इस हुनर को सीख लीजिए। अगर आप कोई एक लीडर हैं, कोई आप टीचर हैं, ट्यूटर हैं, बड़े मास के साथ आपका रोज़ का तालमेल होता है, तो उन्हें अपनी बातों को, अपने मैसेज को समझाने में आपको कई बार दिक्कत आती होगी। उसी स्किल को आज हम सीखने जाते हैं। पहली चीज़ है रेगुलर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस रेगुलर करना है। ग्रेट स्पीकर्स आर नॉट बॉर्न परफेक्ट, दे इम्प्रूव थ्रू प्रैक्टिस। बड़े महान स्पीकर जो होते हैं ना, वो बॉर्न पैदा हुए हुए बड़े स्पीकर नहीं होते। वो स्पीकर बनते हैं बड़े रेगुलर प्रैक्टिस से, बार बार किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करने से, बोलने से। ठीक है। प्रैक्टिस योर स्पीच इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप मिरर के सामने जाकर बोल सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी बातों को, जो भी आप बोल रहे हो। स्पीक विद फ्रेंड्स। अपने किसी दोस्त के सामने बातचीत कर सकते हैं या बता सकते हैं जो भी चीज़ आप कहना चाहते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस हेल्प्स रिड्यूस नर्वसनेस एंड इम्प्रूव्स योर डिलीवरी। रेगुलर प्रैक्टिस, बार बार अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, अलग अलग अंदाज में, अलग स्टाइल में, अलग अलग लोगों के बीच अपने मिरर के सामने रिकॉर्ड करते हुए किसी भी तरह से, तो ये आपके अलग अलग करने के बावजूद एक अपने मैसेज को बेहतर करने में इम्प्रूव करेगा आपको, आपके नर्वसनेस को ख़त्म करेगा। लिसन एंड लर्न। ठीक है, गहराई से सुनिए और सीखिए। ऑब्जर्व ग्रेट स्पीकर्स एंड लर्न फ्रॉम देयर स्टाइल। एक बड़े महान स्पीकर को देखिए, सुनिए, वो किस तरह से, किस अंदाज में बोलते हैं। ठीक है, उसे नोटिस कीजिए, समझिए। नोटिस हाउ दे यूज वर्ड्स। इस बात का नोटिस कीजिए कि वो शब्दों के साथ कैसे खेलते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कहाँ पे ठहरते हैं, कहाँ पर बातों को एक्सप्रेस करते हैं। गेटिंग फीडबैक फ्रॉम अदर्स। एक तरीका यह है कि लोगों से जिनके सामने आप बोलते हैं उनसे फीडबैक लीजिए कि आप किस तरह से बोलते हैं, क्या कहाँ कहाँ फंसते हैं। ये आपको हेल्प करेगा टू रिड्यूस आइडेंटिफाई मिस्टेक्स। जो भी आप गलती करते हैं, उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करने में, उसको दुरुस्त करने में, एंड कंटिन्यूसली इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल। और ये लगातार आपके स्पीकिंग स्किल को बेहतर करने में मदद करेगा। ठीक है। बड़े महान लोगों को सुनते हैं, मैं बेसिकली सुनता हूँ ना, शाहरुख खान, उसके बोलने का अंदाज, कहाँ पे पाउज, ठहराव लेना है, बड़े क्राउड को किस तरह से एक बार एब्जॉर्व कर लेना है, बातों को गौर करने लगे लोग, ये स्किल बड़ा गहरा है उनके अंदर। उनको सुनता हूँ मैं कभी कभी। मैं मैनेज फियर। खौफ को मैनेज करना है आपको। तीसरी चीज़ है फीलिंग नर्वस बिफोर स्पीकिंग इज नॉर्मल। जब भी आप बड़े क्राउड के साथ बोलने जाते हैं ना, तो आपके अंदर फियर का, नर्वसनेस का होना नेचुरल है, कुदरती बात है। इससे खौफ नहीं खाना है। आपको किस चीज़ पर फोकस करना है। देखिए, इंस्टीड ऑफ फाइटिंग फियर, आप अपने अंदर के खौफ से लड़ने के बजाय आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने मैसेज को, अपने आप को, कि उस मैसेज की तरफ फोकस किया जाए कि इस मैसेज को हम बेहतर तरीके से कैसे दे सकें। ठीक है। गहरी सांस लेनी है, डीप ब्रीदिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग। मस्बत सोच रखनी है, गहरी सांस लेनी है। ये हेल्प करेगा आपके थिंकिंग, आपके जहन में जो चल रहे थॉट को, इसके नेगेटिविटी को रिड्यूस करेगा, आपको काम करेगा, जो आपको बेटर परफॉर्म करने में मदद कर सकता है। ठीक है। चौथी चीज़ है बी योर सेल्फ, यानी ऑथेंटिक रहिए, हकीकी रहिए। द बेस्ट स्पीकर्स आर ऑथेंटिक। बेहतरीन स्पीकर जो होते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं। बोले ना, ट्रस्ट तभी बिल्ड होगा जब आप हकीकी होंगे, जब आप ऑथेंटिक होंगे। तो अपने मैसेज में ऑथेंटिसिटी लाइए, हकीकत लाइए। डो नॉट ट्राई टू कॉपी समवन एल्स स्टाइल। किसी दूसरे का स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, उनसे सीखने का हुनर ज़रूर लीजिए कि वो क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, कैसे कहते हैं, मगर स्टाइल अपना रखिए। अल्लामा इकबाल का कहना है ना कि तुम खेल वही खेलो, अंदाज बदल डालो, अंजाम का हो खतरा, आगाज बदल डालो। तो स्टाइल अपना रखिए, नेचुरल रखिए। स्पीक नेचुरली, शेयर योर आइडियाज़ ऑनेस्टली। ठीक है, कुदरती तौर पर नेचुरली तरीके से जैसे बोलते हैं वैसे बोलिए। शेयर योर आइडियाज़ ऑनेस्टली। आप जो भी आइडियाज़ रखते हैं उसे ईमानदारी के साथ रखिए लोगों के बीच। एंड लेट योर पर्सनालिटी शाइन। और अपने पर्सनालिटी को चमकने दीजिए। अगर आप ऑथेंटिक होंगे, हकीकी होंगे, तो आपके एक्सेप्टेंस ट्रस्ट के बेस पर बिल्ड ज़रूर होगी। जो भी चीज़ आप में कमियाँ हों, अच्छाइयाँ हों, कोई भी चीज़, अगर आपसे रिलेशन भी लोग बना रहे हो, तो जब आप सामने चीज़ें रखते हैं ना, तो वो ऑथेंटिक होती हैं चीज़ें। ठीक है। ऑथेंटिक कम्युनिकेशन क्रिएट्स ट्रस्ट एंड स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस विद पीपल। ऑथेंटिक कम्युनिकेशन क्रिएट्स ट्रस्ट, मैंने बोला ना कि ऑथेंटिक जब बातचीत होती है, हकीकी कम्युनिकेशन जो होती है, वो ट्रस्ट बिल्ड करता है। ठीक है, एक दूसरे पर विश्वास,
क्राउड के साथ विश्वास बना के रखता है अगर आप मास से बोल रहे हैं। एंड स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस विद पीपल, और लोगों से मजबूत कनेक्शन रिश्ता बनाने में मदद करता है। पांचवी और आखिरी चीज देख लेते हैं, स्पीक क्लियरली। आपको जो भी मैसेज देना है, जो भी चीज कहनी है, साफ साफ लफ्जों में कहनी है, ठीक है। स्पीकिंग टू फास्ट कैन मेक योर मैसेज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बहुत से लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं ना, तो उनके मैसेज को, वो क्या कहना चाहते हैं उस चीज को नहीं समझ पाते हैं, ट्रस्ट भी वो बिल्ड नहीं कर पाते। इसलिए ठहराव के साथ बोलिए बोलिए और लफ्जों का साफ रखिए लोगों के सामने। स्लो डाउन, ठीक है, धीरे बोलिए। प्रोनाउंस वर्ड्स क्लियरली, लफ्जों को साफ साफ अदा कीजिए, कहिए। एंड यूज पाउजेज, जब भी आप शब्द कह रहे हो तो थोड़ा थोड़ा ठहराव के साथ कहिए। ये 5 चीज़ें बिल्ड कीजिए, पब्लिक स्पीकर की सलाहियत को बढ़ाइए, बेहतर कीजिए। ये ऐसी स्किल है ना, ऐसी बेहतर स्किल है जो आपको बहुत मदद देगी। ये आज का जो दौर है, डिजिटल दौर, इसमें ये चीज़ बहुत काम आने वाली है। आज के लिए इतने, होप है ये कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू।